तो आज मैं बताने वाला हूँ प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन है क्या? ये है क्लास 10th का पहला चैप्टर का टॉपिक, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। आप यहाँ हेडलाइन में देख सकते हैं, ये है प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम लोग जानेंगे प्रकाश, प्रकाश क्या है, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, किरण पुंज क्या है, अपसारी किरणें, अभिसारी किरणें, समांतर किरणें, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए। चलिए आगे चलते हैं इस टॉपिक पर आगे। तो हम लोग समझते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, उसको ही हम बोलते हैं प्रकाश। अगर हम प्रकाश के बारे में और बताएं तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख भी नहीं पाएंगे। अंधकार में हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। अब हम जानते हैं प्रकाश के स्रोतों के बारे में। तो प्रकाश के स्रोत क्या है, इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो प्रकाश के स्रोत में कुछ मानव निर्मित स्रोत है, तो कुछ प्रकृति के द्वारा बनाए गए स्रोत है। मानव निर्मित स्रोत में हो जाएंगे लाइट, बल्ब। मानव निर्मित में हो जाएंगे बल्ब। और अगर प्रकृति द्वारा निर्मित की बात की जाए तो उसमें हो सकता है सूर्य, क्योंकि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा जो है वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, इसलिए सूर्य हो गया। तारे, तारे जो हो गए वो हो गए प्रकृति द्वारा निर्मित। बल्ब, बत्ती, मोमबत्ती और ये सब जो चीजें हैं वो मानव के द्वारा बनाई गई चीजें। ठीक है, अब हम सोचते हैं प्रकाश की किरण। यदि प्रकाश सरल रेखा में गति कर रही हो या फिर चल रही हो, एक सरल रेखा सीधी रेखा में क्या हो रही है, प्रकाश चल रही हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग प्रकाश की किरण। सिंपल और सीधा। अगर प्रकाश सीधी रेखा में चल रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रकाश की किरण। आगे बढ़ते हैं और किरण पुंज को समझते हैं। तो किरण पुंज जो है वो किरणों के समूह को, अगर ढेर सारी किरण है, बहुत सारी किरणें हैं, तो उसके समूह को बोल देंगे हम लोग किरण पुंज। ये आगे चल के 3 भागों में टूट गया है। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी और समानांतर समांतर किरण पुंज। ये 3 टॉपिक में बटा हुआ है। आगे हम इसको समझेंगे कि अपसारी। अभी मैंने बताया कि किरण पुंज क्या है। किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। अब हम जानते हैं अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। इन तीनों चीजों के बारे में अभी हम जानते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं अपसारी किरण पुंज क्या है। एक ऐसा किरण पुंज, अभी थोड़ा देर पहले ही पता है, किरण पुंज यानी किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं कि एक ऐसा किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, एक ऐसा किरण पुंज जिसमें एक बिंदु स्रोत से बाहर की ओर फैलाव हो रहा हो। प्रकाश ऐसा लग रहा है कि बाहर की ओर फैल रहा है, तो उसको बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। जब भी एक बिंदु स्रोत से प्रकाश बाहर की ओर फैल रहा हो तो उसको बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। दूसरा, अभिसारी किरण पुंज। एक बिंदु स्रोत पर ऐसा लग रहा हो, ऐसा किरण पुंज जो कि एक ही बिंदु पर आकर अधिकतम से अधिकतम माने अंत से अंत तक मिलती हुई प्रतीत होती हो या फिर मिलती हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अभिसारी किरण पुंज। तीसरा है समांतर किरण पुंज। ऐसी किरणें जो समांतर दिशा में अधिकतम दूरी से दूरी तक जाते रहे, उसे बोलेंगे हम लोग समांतर किरण पुंज। तो ये चीज है तीनों, अपसारी, अभिसारी और समांतर किरणें। आगे हम लोग जानते हैं पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। पारदर्शी पदार्थ क्या है, अपारदर्शी पदार्थ क्या है और पारभासी पदार्थ क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पारदर्शी पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिसमें प्रकाश आसानी से पार हो जाता हो, उसे हम लोग बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ।
अगर इसमें एग्जाम्पल लिया जाए तो हवा, पानी या फिर कांच, इसमें प्रकाश क्या होती है, आसानी से गुजर जाती है, उसको कुछ दिक्कत नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। पारभासी पदार्थ किसे बोलते हैं, तो ऐसा पदार्थ जिसमें प्रकाश के कुछ कण पार हो जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं पारभासी पदार्थ। अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, जिसमें प्रकाश कम मात्रा में पार हो, उसे हम लोग बोलेंगे पारभासी पदार्थ। और अपारदर्शी पदार्थ ऐसे पदार्थ जिसमें प्रकाश बिल्कुल भी पार नहीं हो सकता है, थोड़ा भी पार नहीं हो सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ। अगर इसमें कुछ बताया जाए तो जैसे टेबल, कुर्सी, दीवार, इस समय प्रकाश पार नहीं होता है, तो जब जिसमें प्रकाश पार नहीं होता है उसे बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ। तो यही था पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन में। आज हमने समझा प्रकाश क्या है, प्रकाश की किरण, किरण पुंज, अपसारी किरण, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। और आगे समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक